हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टुडे। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर डिस्कशन होने जा रहा है और उस सेक्शन का नाम है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया से इसको समझिएगा आप, कैसे हम इसको टॉपिक को समझेंगे कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर सामने आता है तो हम उसको मज़े से निकाल सकें। दिस विल बी आवर टारगेट टू कंप्लीट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ये मल्टीपल और सब मल्टीपल हेडिंग मैंने डाल दिया है, आप देख पाएँ तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग समझ आती है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट डिस्ट्रैक्ट टू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट इज व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सो प्लीज ट्राई टू मेक इट क्लियर इन द माइंड। आई एम एक्सप्लेनिंग इट। सपोज ए बी एनी एंगल, ध्यान दीजिएगा, तो 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं मल्टीपल एंगल्स। समझ के चलिएगा बच्चे, ये मल्टीपल एंगल्स हो गए इसके। और देखना सब मल्टीपल से हमारा क्या मतलब होता है। सब मल्टीपल्स अगर मैं बोलता हूँ A/2, A/3, A/4 and so on, these are called sub multiple. This is the meaning of sub multiple angles. ये मतलब होता है। अगर उसके डबल, ट्रिपल, 4 times, 5 times, this all, these are called multiple. और उसके by2, by3, by4 कर दिए जाएंगे तो वो सब मल्टीपल एंगल बोला जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑल। अब यहाँ पर हमें कैसे जरूरत पड़ेगी इसकी, ये बात को समझना है आपको। देखना बच्चों, इसमें कुछ फार्मूलाज आपको सपोर्ट में लेने के चलने होंगे। sin 2a के दो रिजल्ट आपको आप डिस्कशन में लाए जा रहे हैं, 2 sin a cos a, और एक रिजल्ट इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये बात आपको बता दी गई है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ मैथ्स। If you are lacking somewhere in the maths, I mean you cannot be in the position to qualify the IIT entrance. So please be aware. Take my sincere advice. इनको अच्छे से तैयार करिएगा। जितनी जल्दी से आप इस फॉर्मूलाज पे एक्सपर्ट अपने आप को पाएंगे, उतना ही जल्द आपको ट्रिग्नोमेट्री पर मास्टरी हासिल हो जाएगी। cos 2a, इसके 4 फॉर्मूले बच्चे देखना। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसका एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका एक और फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये 4 रिजल्ट cos 2a के होते हैं। tan 2a का एक रिजल्ट आपके सामने रहेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। एक फार्मूला स्टूडेंट sin 3a का भी आपके सामने लाऊंगा मैं। sin 3a का एक फार्मूला आज की क्लास का गिफ्ट रहेगा आपके लिए। दिस फार्मूला इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फार्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का एक रिजल्ट 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो दीज आर द sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, tan 3। तो दीज आर द 6 ओनली रिजल्ट्स। अच्छे से तैयार करने होंगे आपको। अब जरा देखना, कई बार हम लोग कर क्या रहे हैं सारे कन्विंस के थ्रू आपको कि एप्लीकेशन दिखा रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन सामने आएगा और किस तरीके से हम उसको अटैकिंग मोड में आएंगे। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट रेज वन डिजायर दैट सर व्हाट आर द डेरिवेशंस ऑफ दिस ऑल, कहाँ से इनको तैयार किया है। तो उस पॉइंट पे आकर के हमको थोड़ा सा ये ज़रूरी बन जाता है कि उस बात को भी बच्चे की को सुने और देखना है, इसको बताएं कि फॉर्मूलाज को हमने लगभग किस तरीके से तैयार किया है। इन फॉर्मूलाज को समझने के लिए हमको कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी होती है। गौर देंगे सारे बच्चे। देखना, कंपाउंड एंगल वाले फार्मूले आपके
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस वाज द कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला फर्स्ट था। माइनस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाता है, या इसको अलग से ही लिख देते हैं हम लोग लाइक दिस, साइन ए माइनस बी इज व्हाट, साइन ए कॉस बी cos a sin b। Third one was tan a plus b, so it was tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। इसी तरीके से माइनस वाला भी हमारे पास रिजल्ट था। तो दीज वेर द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। बात को ऐसे समझ के चलिए आप। देखना कभी अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है साइन 2a का, गौर से देखिएगा आप। इसी तरीके से हमारे पास cos a प्लस बी वाला भी रिजल्ट था। cos a प्लस बी वाला रिजल्ट देखना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b था बच्चों। ये जरा अब देखना हम इसको कैसे कामयाब बना पा रहे हैं, कैसे इसको समझ पा रहे हैं। अगर मुझे साइन 2a का फॉर्मूला बनाना है तो इस फॉर्मूला नंबर 1 में b की वैल्यू a डाल देता हूं। तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, पुटिंग b इक्वल टू a इन फॉर्मूला 1। फॉर्मूला फर्स्ट में मैंने b की जगह a डाल दिया। तो गौर देना बच्चों, ये क्या बना, साइन a प्लस a। यहाँ भी b की जगह a डालिए सारे में, तो देखना बन गया साइन a कॉस a साइन a कॉस a। मीनिंग देयर बाई जरा देखिए ये क्या बन गया, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, डबल साइन ए कॉस ए हो गया आपका, डबल साइन ए कॉस। एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। आप जरा देखना इसी फॉर्मूले से मैं दूसरे रिजल्ट की तरफ चल पड़ूंगा। ये आपका फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। ध्यान देना बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। आप जरा देखना इसको आगे कैसे इस 1 को मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक नज़र हमको फॉर्मूले पर रखनी होती है। फॉर्मूला आपका क्या है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी ये बनाना है। इसकी जगह हमें 1 बनाना है एक जगह, तो इसको डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर से। तो बच्चों देखना जब मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो इसकी असली पिक्चर आपको कैसी दिखेगी। इसकी कॉस स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने इसको। ये 1 हो गया, एक कॉस से कॉस खत्म हो गया, ऊपर ट्वाइस ऑफ tan a बचा। ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर ए हो गया। तो इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को तैयार कर दिया है। इसी तरीके से cos 2a का फॉर्मूला लगाना हो तो b की जगह a वैल्यू प्लेस कर देंगे इसके अंदर, और इससे हमें सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन मिल जाता है। एक और देख लीजिए, cos 2a वाले का भी देख लें एक बारी। cos 2a का डेरिवेशन देखना हम कैसे समझ पाएंगे। cos a प्लस b का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपके सामने कुछ ऐसे रहा है, cos a cos b sin a sin b। देखना बच्चों मेरे को चाहिए cos 2a, तो b की वैल्यू a डाल देता हूं इसमें। तो ये देखना क्या बन गया आपका, b की वैल्यू a डाल दी गई। b की वैल्यू a डाल रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ये फॉर्मूला पहला तैयार हो गया। cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से पहला तैयार हो गया। और देखिए जरा दूसरा फॉर्मूला, इसमें साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दो ऐसे करके। तो देखें ब्रैकेट खोलेंगे तो डबल कॉस स्क्वायर हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। तीसरे फॉर्मूले में फॉर्मूला लाना क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी उसमें कॉस स्क्वायर का नाम नहीं है, तो इस कॉस स्क्वायर को हटा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो देखना ये क्या बच गया बच्चों, तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका। अब चलता है चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो चौथे फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए चलता हूं मैं।
तो देखना सबसे पहला फॉर्मूला मेरे को उठाना पड़ेगा, दिस इज, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है। इस 1 को क्योंकि रिजल्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो 1 को ऐसे कन्वर्ट कर दो, इसको डिवाइड लगा देता हूं cos स्क्वायर ए से, तो देखिएगा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ऐसे हो। और दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर cos 2a। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इसी तरीके से tan 2a का फॉर्मूला अगर डिराइव करना है आपको, तो आप tan a प्लस b वाले फॉर्मूले में b की जगह a प्लेस कर देंगे और उसका भी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझ के चलें। और बाकी इसी तरीके से सारे फॉर्मूलाज को हम ड्राइव करते हैं। मैं दिखाता हूं, मेरा मेन टारगेट है कि बच्चे को कुछ बड़े क्वेश्चंस में इसके एप्लीकेशंस को कैसे दिखा जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आईआईटी लेवल पर छोटे लेवल का नहीं रहता है, वहाँ क्वेश्चन दमदार सामने आता है। देखना इसको कैसे जनरली यूज में लाया जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक एप्लीकेशन पे आए, आपको बताया जा रहा है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। देखना इस बात के मतलब ये भी है, साइन 2a का फॉर्मूला आपका 2 sin a cos a अभी पढ़ा आपने, फॉर्मूला यू स्टडीड वाज 2 sin a cos a। कभी मल्टीपल इसका एंगल 4a बनाना हो तो इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई लगा दो, तो एंगल को सब जगह 2 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन गया आपका ऐसे। अगर कभी 8a का फॉर्मूला बनाना हो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंगल में, तो साइन 8a का फॉर्मूला तो 4 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रिजल्ट आपको ऐसा देना पड़ेगा। यानी जितने का एंगल बनाना है उस पैटर्न को समझ लो। अगर 4 से मल्टीप्लाई लेफ्ट में की जरूरत हो रही है तो एंगल में ही राइट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर उधर नहीं, केवल एंगल में मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने लाता हूं मैं। शुरू करते हैं 0 लेवल के क्वेश्चन से। शो दैट cos 6a is equal to 32 cos power 6a minus 48 cos power 4a plus 18 cos square a minus 1। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। स्टूडेंट देखना cos 6 का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास फॉर्मूला cos 2a का होता है। अब एक और उलझन सामने आ रही है कि cos 2a के तो हमारे पास देयर आर 4 फॉर्मूलाज, तो कौन से फॉर्मूला आपको एप्लीकेशन में लूँ मैं? तो देखना cos 2a में एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें पीछे -1 होता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? दिस इज द फॉर्मूला। इसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके यहाँ पे -1 शो करना है राइट साइड में, तो -1 यहाँ पे इस फॉर्मूले में आता है। तो देखना मैं ऐसे चल पड़ा लाइक दिस। अब यहां पर एक डिमांड और की गई है, उसको समझना होगा। वो डिमांड क्या है? 6 से बनाना है तो मैं देखना दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करता हूं एंगल में, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई लगा रहा हूं बच्चों, तो यहां भी मुझे एंगल में 3 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। देखना इसका सही मतलब क्या हो गया? cos 3a का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है उसे डाल देता हूं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 3a स्क्वायर -1। इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूं। तो देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी करेंगे तो 4 3 या 12 2 या 24, और cos की क्यूब और एक cos पावर, cos की 4 पावर हो गई। 2 से मल्टीप्लाई लगा दो बच्चों, तो देखना 32 cos की 6a, ये कितना बना 18 cos स्क्वायर, ये कितना बना 48 cos की 4 -1। ऑर्डर में लाइए इसको जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पहले 6 वाली पावर, फिर 4 वाली पावर, -48 cos 4a, फिर 18 वाली पावर,
स्क्वायर -1, ये आपकी RHS है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इस मल्टीपल एंगल वाले क्वेश्चंस को कर। तो देखना क्वेश्चन फॉर्मूला हमारे पास 2a वाला है, लेकिन डिमांड 6a वाली बढ़ गई, तो हमने उसके एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एंगल को जब लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया है, देन वी विल हैव टू डू द राइट सेम जॉब इन द राइट हैंड साइड एज वेल। तो इसको इसके बाद एक बार क्वेश्चन की कमजोरी हम लोग पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन फिर रास्ता बनाता जाए। नाउ कम ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 10 पावर 6 20 डिग्री माइनस 33 10 पावर 4 20 डिग्री प्लस 27 10 स्क्वायर 20 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखना ऑब्जेक्टिव टाइप के फ्रेम में क्वेश्चन को लाया जा रहा है। 1 2 3 या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज दिस। सबसे पहले क्वेश्चन का अटैकिंग मोड हमें तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको सफल बनाना है, क्या शुरुआती तैयारी होनी चाहिए इस पे कामयाब होने के लिए। उसके लिए देखना बच्चों, ये पावर 6 नज़र आ रही है आपको और 20 नज़र आ रही है, एंगल में 20 डिग्री लिखा हुआ। अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि बच्चा शुरुआत सवाल की कैसे करेगा। इसको ध्यान देना, 10 की पावर 3 तो हमारे पास कहीं होता है, 10 की पावर 3 होता है 10 3a के फॉर्मूले में। तो देखना आपके सामने इसकी शुरुआत में कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा क्लू लेते हुए। 10 की पावर 3 होता है, ये वाली पावर होती है इस 10 3a के फॉर्मूले में। अब यहां पर उन्होंने डिमांड की है कि a की जगह 20 डाल दिया जाए। तो देखना एक बार मैं a की वैल्यू 20 डालता हूं बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, लेफ्ट साइड आपकी 1060, ये क्या बन गया 320, 10 क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20, ऐसे बन गया। ये वैल्यू √3 हो गई। इस वैल्यू का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20 इज इक्वल टू 10 20 माइनस 10 क्यूब 20, ऐसे हो गया। आप जरा देखिएगा, रूट दिया हुआ है यहाँ पे और हमें कहीं 6 की जिक्र करनी है, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखते रहिएगा आप। तो देखना ये तो 3 हो गया, इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे करके इसका स्क्वायर करिए 9 10 स्क्वायर 20 10 6 पावर 6 20, 2ab कितना हो जाएगा माइनस 6 10 की पावर 4 20 डिग्री, लाइक दिस। इसको और ठीक करना पड़ेगा। 3 प्लस 27 पावर 4 20 डिग्री माइनस 3 6 18 10 स्क्वायर 20 डिग्री, नो चेंज इन द राइट साइड, बिल्कुल एज सच रहिएगा, नो चेंज इन एनी स्टेज एट ऑल। बढ़ते जाइएगा विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, ऐसे करके इसको ऑर्डर में लाइए बच्चों। तो देखना जब इसको ऑर्डर में लाता हूं मैं, तो ये क्या बना, पहले 10 की पावर 6 20 वाली टर्म रहेगी ऐसे करके, फिर 10 की 4 वाली डिग्रीज को पहचानिए, 6 इधर है 10 की पावर 4 और देखना 27 इधर है, तो 6 और 27 33 हो गई है। 10 4 डिग्री वाले 33 हो गए। अब स्क्वायर वाली टर्म्स को देख लो, स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पर है आपकी, एक ये है और एक इधर है, 9 18 जाके शिफ्ट हो जाएंगी, तो 27 हो जाएंगी 10 स्क्वायर वाली टर्म्स, और ये बचा 3। तो इस तरीके से बच्चों देख लो आप गौर से, इसका आंसर आ गया है 3, जो कि थर्ड चॉइस में अवेलेबल है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और कामयाब बना सकते हैं। दिस सेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स में मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, एफ एन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। गौर से देखें, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक टू थीटा, 1 प्लस सेक 4 थीटा एंड सो ऑन 1 प्लस सेक 2 पावर n थीटा। दिस इज गिवन। क्वेश्चन में पूछताछ जो करी गई है जरा उसको समझिएगा। जो यहाँ पे जो चीज़ हमको यहाँ समझने वाली है वो क्या है, इसके ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। f2 पाई अपॉन 16 की वैल्यू 1 होगी, f3 पाई अपॉन 32 की वैल्यू 1 होगी, f4 पाई अपॉन 64 की वैल्यू 1 होगी, f5 पाई अपॉन 128 की वैल्यू 1 होगी। So options in the questions available are these। देखें कैसे चला जाएगा। क्वेश्चन देखना थोड़ा सा अपने आप में एक पिक्यूलियर नेचर का है। क्वेश्चन थोड़ा जंबो साइज है, अपने आप में एक ह्यूज हैवी पर्सनालिटी रखता है। कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को पकड़ें, बिकॉज जनरली दिमाग का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि बड़े क्वेश्चन को देख के पीछे हटता है, लेकिन मेरिट में आने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पर अटैक होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे को मेरिट में लाते हैं। ज़रा देखें कैसे चलें। देखना बच्चों, मैंने क्या काम करा, एफ एन थीटा, पहले इसको सिंप्लीफाई किया। ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक दो टर्म का रिस्पॉन्स जानते हैं हम लोग। एक टर्म को सॉल्व कर लें, दो टर्म को सॉल्व कर लें, तीन टर्म को सॉल्व करें और उस पूरी सीरीज का पैटर्न समझ जाएं कि सीरीज कैसे बिहेव कर रही है, और उससे बात बन जाती। गौर से देखना, साइन टेन थीटा बाई टू को लिख दिया मैंने साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। सेक थीटा को लिख दिया पहले लाइक दिस। पहले मैं केवल दो टर्म्स को सॉल्व कर रहा हूं। ये क्या बना बच्चों, देखना, पहले हम दो टर्म को सॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला प्लेस कर दो। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला देखना क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा को हमने ऐसा छोड़ दिया ऐसे करके। गौर देखना, ये एक कॉस से कॉस काट दो बच्चों, तो बच गया ऊपर एक 2 बचा हुआ है, साइन थीटा बाई 2 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, एक कॉस थीटा बाई से कॉस थीटा बाई 2 कट गया है, और ये एक कॉस बचा हुआ है, और नीचे आपने कुछ नहीं बोला, कॉस बचा हुआ है। ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला लग गया है, अगर इसको मल्टीपल सब मल्टीपल के एंगल से समझूं तो ये ऐसे बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक पहली टर्म को सॉल्व करने पर इन दोनों का आंसर टेन थीटा बना है, यहां तक का रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को मैं इसके साथ सॉल्व करता हूं, तो देखना बच्चों, अगर मैं अब इस रिजल्ट को यहां इसके साथ सॉल्व करता हूं तो देखना मेरे को क्या मिलने वाला है। यहां से टेन थीटा इंटू इसके साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं सेक 2 थीटा के। समझना अब आप, तो देखना इसको सॉल्व करा मैंने, सेक को बदल दिया 1 बाई कॉस 2 थीटा, बढ़ते गए। अब दूसरे टर्म के पैटर्न को समझना चाहते हैं हम, ऐसे और सॉल्व करिए इसको। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दो कॉस 2 थीटा का, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ऊपर बचेगा ये कुछ, और नीचे ऐसे एक कॉस से कॉस काट दो, ऊपर देखना बच्चों बच गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस 2 थीटा बच गया है। सच क्या है स्टूडेंट्स, ऊपर साइन 2 थीटा हो रहा है, नीचे कॉस 2 थीटा हो रहा है। ये बन गया टेन 2 थीटा। अब देखना मैं इसके पैटर्न को समझ गया, इसके साथ मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर टेन थीटा आया, इसको आगे सॉल्व किया तो इसके साथ टेन 2 थीटा आ गया, इस रिजल्ट को इसके साथ सॉल्व करूंगा टेन 4 थीटा आएगा। तो फाइनली देखना मैं इसके पैटर्न को समझ गया। जब इसको मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा
तो ये लास्ट में आ जाएगा 10⁴n थीटा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन को देखिएगा, n की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू n की वैल्यू 2 और पाई की जगह पाई/16। क्या बन गया बच्चों, देखिए आप इसको इंटरेस्ट से, ये बन गया 4/16 पाई, 10 पाई/4, दिस इज 1। इसी तरीके से दूसरी चॉइस को चेक करिए एक बार दूसरी चॉइस को चेक करता हूं। n की जगह 3 डालिए और पाई की थीटा की जगह पाई/33, पाई/32 सॉरी, क्या मिलेगा, n की जगह 3 और थीटा की जगह पाई/दिस। क्या बन गया ये बच्चों, देखिएगा इसको भी, 8×4 = 32, ये भी आपका ऐसे बन गया है। 10×45 की वैल्यू 1, ये भी सही लिखा हुआ है। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ चॉइस को चेक किया जाएगा। n की जगह 4 डाल दो और थीटा की जगह पाई/64 डाल दो। क्या बन गया बच्चों, ये 16 पाई/64, 10 पाई/4, दिस इज अगेन 1। और इसी तरीके से लास्ट, n की जगह पाई 5 और थीटा की जगह 124, 128 पाई/, बन गया 1032 पाई/128, ये बन गया 10 पाई/4 और अगेन इसका आंसर 1। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन हमने किस तरीके से ओवरकम की है, किस तरीके से इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चले हैं। देखना एक बार और मैं इसको रीएनालाइज करना चाहता हूं। क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है और जब भी क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स लिखे होते हैं उस केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सिंप्लीफाई करना। उसके लिए हमारा क्या पैटर्न होता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है कि पहले एक टर्म को सॉल्व करके देखें, 2 टर्म को सॉल्व करके देखें, 3 टर्म को सॉल्व करके देखें मैक्सिमम। जैसे आप प्रैक्टिकल में 3 रीडिंग लेते हैं, द सेम वे आई हैव मूव्ड, और उसके पैटर्न को समझें। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पर tan थीटा आया है, दूसरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पर tan 2 थीटा, तीसरे को tan 4 थीटा। इसी तरीके से लास्ट वाले को मैं समझ गया कि रिस्पॉन्स ये आने वाला है। तो जरा देखना, मैंने इसकी वैल्यू ये लिख दी। फिर ऑप्शन में इसके हिसाब से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको मैंने बारी बारी से चेक कर दिया है। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में कामयाबी मिल गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखना एक प्रॉब्लम आपके सामने डाल रहा हूं, प्रूव दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, यू विल फील हाईली गुड टू लुक एट दिस। cot a में से tan a को माइनस कर दें तो आंसर आता है 2 cot 2a। प्रूव करिए, एक छोटा सा रिजल्ट आपके सामने। मुझे लगता है इसको करने में बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार इसको तो किया ही जा सकता है। इट सीम्स टू बी नो वे डिफिकल्ट एट ऑल। कॉस और साइन में लेट करके मैंने सॉल्व कर दिया, ध्यान दीजिएगा। cot a माइनस tan a, कॉट को देखना हम लोग ऐसे लिख पाए, tan को हम लोग ऐसे लिख पाए। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए साइन कॉस में बदलाव कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, देखना बच्चों ये फॉर्मूला cos 2a का बन गया। इसमें 2 से, ये जो चीज लिखी हुई है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये नीचे अब फॉर्मूला बन गया आपका sin 2a का। cos 2a अपॉन sin 2a cot 2a हो गया। ये RHS है आपकी बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मैं बात करता हूं आपसे।
ये एक बहुत ज़रूरी रिजल्ट है, इसको मैं कई क्वेश्चंस में यूज करूंगा और इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट tan a प्लस 2 tan 2a 4 tan 4a 8 cot 8a इज इक्वल टू cot a। प्रूव करिए। क्वेश्चन ऐसे कहता है। देखना बच्चों, इस क्वेश्चन के करने के मेरे पास दो तरीके। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि मल्टीपल एंगल्स का यूज करके मैं सबकी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर। दूसरा एक तरीका और भी है जो इसका बहुत ही रिफाइंड मेथड है, जल्दी ले चलने वाला है, उसमें आपको देर नहीं लगेगी। वो तरीका क्या है, अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा। रिजल्ट क्या था आपका कि cot a में से अगर tan a माइनस कर दें तो आंसर बचता है 2 cot 2a। इसके बेसिस पे देखना, मैं पहली टर्म को कुछ नहीं बोलता, दूसरी टर्म को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। तीसरी टर्म को मेरे को कुछ नहीं बोलना है। इसको चौथी टर्म को देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, 4 इंटू 2 cot 2a। अब इस cot 2a की वैल्यू यहां से डाल दो आप, ये वाली। तो देखना 4 को मैं एज सच रख रहा हूं और इसकी वैल्यू डाल दी cot a माइनस tan a। बाकी इसको कुछ ना बोलो, इसको सेकेंड टर्म में कोई चेंज मत करिए, लाइक दिस। इसको सॉल्व करिए बच्चों। तो ये देखना क्या बनेगा आपका, 4 cot a माइनस 4 tan a। इधर आइए, प्लस 4 tan 4a, ऐसा बच गया है। इधर कोई चेंज नहीं करना, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा। हमने क्या काम करा, क्वेश्चन हमारे पास tan a 2 tan 2a 4 tan 4a 8 cot 8a लिखा हुआ है और इसको प्रूव करना है cot a के इक्वल। मैंने क्या काम करा, 8 cot a को 4 इंटू 2 cot 2a लिख दिया है। इसकी वैल्यू मैंने 2 cot 2a की यहां से निकाल दी और ये निकली क्या देखना, cot a माइनस cot 8a है, सॉरी ये। अब cot 8a की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से cot 4a माइनस tan 4a आएगी ये वैल्यू। इसकी वैल्यू मेरे को यहां से निकाल के लानी है cot 8a की। तो 8a इधर बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं आप, तो यहां भी करना पड़ेगा। का मतलब cot 4a माइनस tan 4a। सॉल्व करिए इसको, 4 cot 4a माइनस 4 tan 4a। इंटरेस्टिंग बात ये हो गई बच्चों, देखना। अब ये cot 4a को फिर एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं, देखना ऐसे। इसको कुछ नहीं बोलना, ये टर्म बची हुई है, ये वाली टर्म आपकी बची हुई है। फिर एक बार इसकी वैल्यू यहां से डाल देता हूं मैं, 2 इंटू 2 cot 4a ये। तो 2 cot 4a की वैल्यू यहां से cot 2a माइनस tan 2a हो गई, cot 2a माइनस tan 2a। बाकी इसको चेंज नहीं होने दीजिए, नो चेंज, नो चेंज। आगे बढ़ाइए इसको बच्चों, लाइक दिस। ये क्या बना आपका, देखते रहिएगा। ऐसे हो गए। इंटरेस्टिंग कहानी इस मोड पे आ गई। अब ये दो टर्म्स बची हुई हैं, इसकी वैल्यू फिर ऊपर से डाल दो, 2 cot 2a cot a माइनस tan a। तो इसकी जगह लिख दिया क्या, और ये tan a वैल्यू आपकी है सच। फाइनल आंसर तैयार हो गया है और ये आपकी RHS। तो ये तरीका क्वेश्चन का दूसरे वाला ज्यादा जल्दी आपको टारगेट की तरफ ले चलेगा, ये चीज समझने वाली है। बाकी तो क्वेश्चन को करने के लिए
देखना इसको cot 8a की वैल्यू निकाल दूंगा 1/tan 8a करके tan 8a की वैल्यू निकाल देंगे, उसका इससे रिजल्ट सेट कर देंगे, उसको इससे सिंप्लीफाई कर देंगे, तभी भी आंसर आ जाएगा। बट इट वुड रिक्वायर मोर स्पेस, मोर टाइम, एंड इन द एंट्रेंस एग्जाम टाइम सेविंग एंड स्पेस सेविंग इज एवरी important thing to be kept in the mind. Time saving is the career saving there. So this is what which is very much required to be done. अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नेक्स्ट। इस सेक्शन में क्वेश्चन बड़े उम्दा टाइप के अपने आप में पूछे जाते रहे हैं। लिखिएगा एक क्वेश्चन, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, देन द वैल्यू ऑफ cos 4x। ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन जेई के एडवांस में दर्ज हो गया है। 3/9, 7/9, minus 9/7, 7/9, like this। कैसे चल पाएंगे बच्चों, देखते रहिएगा आप अच्छे से। देखना क्वेश्चन को देखने के बाद अटैकिंग मोड आपको समझना बहुत चाहिए, किस तरीके से हम इसको अटैक करें क्वेश्चन। यहाँ tan स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ cos स्क्वायर लिखा हुआ है, cos 2x लिखा हुआ है, तो मेरा दिमाग बोलता है कि सबको cos में बदल देता हूँ, सबको cos स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ। तो देखना स्टूडेंट मैं कैसे समझ पर चल रहा हूँ इसको। मैंने कैसे सॉल्व करना शुरू किया, लाइक दिस। इधर भी cos स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश कर दी और ठीक करा इसको, ये बन गया cos 4x 4 पावर x अपॉन दिस cos स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना ये क्या बनेगा, ऐसे बना दे, इस cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे। ठीक करिए इसको, इसको भी cos स्क्वायर में बदल दो, इस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई लगा दो। चलते रहिए, सॉल्व करिए इसको अच्छे से। सारे को हमने cos स्क्वायर की टर्म्स में चेंज कर दिया है। ऑर्डर में लाइए जरा, देखना ये 5 cos स्क्वायर है, ये 7 cos 2 cos स्क्वायर, तो माइनस की 7 cos की 4 हो गई। 4 डिग्री वाली टर्म उठा लो पहले, फिर 2 डिग्री वाली देखिए, 2 डिग्री वाली यहाँ से 9, यहाँ से -2, तो 7 इधर वाली हो रही हैं और इधर से माइनस की 5 हो रही हैं, तो माइनस की 12 हो गई है। इधर से ऐसे करके आगे चलते हैं, नंबरों का हिसाब लगा लो। ये प्लस का 5 है आपका यहाँ पे, ऐसे करके फिनिश। इसको सारे को माइनस से मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, सबको माइनस से मल्टीप्लाई लगा दिया। देखना कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती का तो अंदेशा नहीं हो रहा है। tan स्क्वायर को चेंज कर दिया, दिस इज एज सच cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, यहाँ गलती हो रही है, ये 2 cos स्क्वायर होता है ये, तो यहाँ पे ये कितना हो गया ऐसे। अब ये 4 हो जाएगा इधर, इधर यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर हो गया, लाइक दिस। ये सही है। अब आपका पावर 4 वाले में फर्क पड़ा है, ये 9 आएगा इधर, बस ये 9 आया, पावर 4 वाले में फर्क पड़ा है। अब देखना 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45, इसके फैक्टर बना दिया आपने। फिफ्टीन 3 जा, एलसीएम ले लो बच्चों। पहले वाले से कितना आ रहा है, 3 cos स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा
3 cos स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, 3 cos स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. दिस इज वंस अगेन कॉमन. 3 cos स्क्वायर प्लस 5 दिस इज हियर. क्या बचा? 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. गौर से देखना बच्चों, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, वो दो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास. एक तो cos स्क्वायर आ गया यहाँ से क्या, -5/3, और एक वैल्यू आ गई है 1/3. इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. स्क्वायर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव आंसर नहीं देती है, इसको लिया जाएगा. क्या करा मैंने स्टूडेंट्स, आगे देखना. अब मेरे को cos 4x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू से cos 2x की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के. ये क्या बन गया बच्चों, ध्यान से देखते रहिए आप. -1 में दिस. अब cos 4x की वैल्यू निकालनी है लास्ट, तो ये क्या बनता है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1. ये cos 2x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दिया, 2/9 माइनस 1. देखना बच्चों, ये आंसर तैयार हुआ है इसका, और आप ये देख पा रहे हैं ये किसी चॉइस में अवेलेबल है. आंसर इज हियर. तो इस तरीके से बच्चों गौर से देखना, ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आंसर लेके तैयार हुआ है. और छोटे ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसका मतलब एक हमें इशारा यहाँ से समझना होगा कि क्वेश्चन छोटे लेवल के ही नहीं आते हैं, क्वेश्चन दमदार आते हैं एडवांस लेवल पे खासकर. तो आपको पूरी ताकत से उसका सामना करना पड़ेगा. हल्की फुल्की ताकत लेकर के मैदान में उतरना समझदारी बिल्कुल नहीं होगी. कुछ और प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपकी. नाउ मूव टू नेक्स्ट. Some other problems. क्वेश्चन कहता है the value of √2 plus √2 एंड सो ऑन, और लास्ट में एक रूट लगा हुआ है. इसमें n रूट है, n रूट्स, n स्क्वायर रूट्स हैं ये. इसके ऑप्शन बच्चों यहां दिखाता हूं मैं आपको, देखना क्या कहता है क्वेश्चन. θ/2 की पावर n माइनस 1, θ/2 की पावर n, θ/2 की पावर n प्लस 1, या नन ऑफ दिस. ध्यान दीजिएगा. देखना मेरा क्या इंटेंशन रहेगा बेटे, कि इसके अंदर ये n रूट लगे हुए हैं. n जैसे पहले आपने देखा होगा जब n टर्म्स लिखे होते हैं तो हम लोगों की पेज कैसे पड़ती है कि पहले उसके एक एक रूट को सॉल्व करते चलिए. एक रूट को सॉल्व करिए, फिर 2 रूट को सॉल्व करिए, 3 रूट को सॉल्व करिए. वहां से पैटर्न को समझ जाइए और इस तरीके से हम टारगेट पे पहुंच जाएंगे. गौर से देखना, ये एक रूट में इसके आगे और लिख लेता हूं. मैं 2 रूट को सॉल्व करूंगा पहले. तो देखना, ध्यान देना, पहले मैं केवल 2 रूट को सॉल्व करने वाला हूं. इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर θ/2. इसको किसी को कुछ नहीं बोलना. पहले मेरा इंटेंशन है केवल 2 रूट को सॉल्व करना. ये क्या बन गया अंदर से देखिएगा, 4 cos स्क्वायर θ/2. इसको देखना, ये बना दिया मैंने 2 cos θ/2. अब पहला रूट सॉल्व किया, उससे ये आ गया. अब दूसरे को भी सॉल्व करना है, तो दूसरे रूट को सॉल्व करने की तैयारियां हो गई. ऐसे करके इसको और समझना जरा.
इसमें फिर फॉर्मूला लगा दिया हाफ एंगल वाला, सब मल्टीपल वाला, यानी θ/2 यानी 2 स्क्वायर हो गया। इसको देखना बच्चों, जब मैं सॉल्व करता हूं तो इसका रिजल्ट आ गया ये 2 स्क्वायर। बस अब मैं समझ गया कि पहले रिजल्ट को सॉल्व करने पर रिजल्ट, पहले रूट को सॉल्व करने पे आ रहा था ये, दूसरे को सॉल्व करने पे आ रहा है 2 cos θ/2 स्क्वायर, तीसरे को सॉल्व करने पे मैं समझ गया कुछ ऐसे आएगा। और ऐसे ही करके जब n तक जाएंगे हम तो देखना n पे फिर 2 की पावर n तक जाएगा ये। तो इस तरीके से जब बड़े सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको सॉल्व करने की केवल यही स्ट्रेटजी दिमाग में रखते हैं कि पहले एक टर्म को सॉल्व किया जाए, फिर 2 टर्म को, फिर 3 टर्म को। मैक्सिमम 3 टर्म हमें रिस्पॉन्स बताने लगती हैं कि क्वेश्चन का सही मिजाज कैसे बैठेगा जब हम nth टर्म की तरफ चले जाएं। तो इसका आंसर ये रहेगा। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ थीटा में कंडीशन दी रखी होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव ही निकलना चाहिए। जब इसका मोड लेंगे तो रूट से बाहर करने पे तो ये भी देख के चलना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कई बार ये नेगेटिव भी हो जाएगा तो क्वेश्चन टारगेट पे नहीं ले जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन में दे रखा होता है कि दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। अब मैं चलता हूं कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए। ध्यान दीजिए, देखना कभी क्वेश्चन आपसे बोलता है प्रूव दैट cos A cos 2A cos 4A cos 8A cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू a की वैल्यू sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a होती है। ऐसे करके बात करता है क्वेश्चन का। ये भी उसी सीरीज का टाइप है, यानी उसी सीरीज में उसी तरह का तीसरा टाइप, यानी बहुत सारे टर्म्स दिए हुए। तो टारगेट क्या रहता है कि 1 2 3 टर्म को सॉल्व किया। तो देखना बच्चों मैं चलता हूं, अब आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ला रहा हूं। एक करेक्टर को पहचानना होगा कि ये डबल होते जा रहे हैं एंगल, सिंगल, डबल, 4, 8 ऐसे बढ़ते जा। कैसे चलेंगे ध्यान देना, LHS लेके आगे चल रहा हूं मैं क्वेश्चन की। cos A cos 2A cos 4A cos 8A और लास्ट में cos 2n माइनस 1। गौर से देखना बच्चों, मैंने इसको 1/2 sin A से मल्टीप्लाई और डिवाइड का फैसला लिया। इसको cos A को 2 sin से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी टर्म को मैं कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। डिसलाइक, ध्यान दे पा रहे हो तो ये एक फॉर्मूले का डिजाइन तैयार हो गया है। ये बच्चों sin 2A का फॉर्मूला होगा। बाकी टर्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंज एट एनी स्टेज ऑफ द क्वेश्चन। अब जरा देखना, एक टर्म का मेरे का रिजल्ट तैयार हो गया। अब मैं दूसरी को यूज करना चाहता हूं, यानी इस वाली टर्म को। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से डिवाइड। तो देखना मैंने बच्चों 2 टर्म यूज कर ली, और 2 टर्म यूज करने के बाद मेरे को मिल क्या रहा है, ये sin 4A का फॉर्मूला हो गया। इसको मुझे कुछ नहीं बोलना है, अगली टर्म को मेरे को कुछ नहीं बोलना है एज सच। कभी थोड़ा सा और मूड बनाना चाहें तो आप देखना, इस 4 का मतलब 2 की पावर 2 भी हो सकता है। अब जरा देखना, अगर मैं एक बार और इस 4 को जो आपके सामने लिखा हुआ है 4 ही रहने देता हूं, एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई और यहां से डिवाइड लगा दिए, तो देखना ये क्या बन गया बच्चों, ये 2 sin A cos A sin 8A बन गया। ये cos 8A को इसके साथ मिला दिया और ये टर्म चलती रहेंगी।
अब आप इसके पैटर्न को पहचान लीजिए, पैटर्न को इसको पहचान लीजिए। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आपने 3 टर्म यूज में ले ली और 3 टर्म में यूज में लेने पर देखना यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है, आप 2 की पावर 3 मिल रहा है। कभी ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहेंगे तो देखना एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी और यहाँ हो जाएगा कितना, sin 2 की पावर n। ऐसे ही करके इसी पैटर्न में जब हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड सो ऑन करके, तो लास्ट रिजल्ट आपका क्या रहेगा, sin 2na अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ए। तो लास्ट रिजल्ट आपका मिला है, इधर लिख देता हूं ऊपर, sin 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन ए। दिस इज द रिजल्ट। ये राइट साइड है। देखना इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसे देखे गए हैं। ये प्रूव करने की थ्योरी आज की डेट में नहीं है, ये बहुत पहले की बात है जब सब्जेक्टिव पैटर्न होता था। लेकिन अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस्ड रहेंगे, प्रूफ वाले नहीं होंगे। तो उस केस में कैसे क्वेश्चन इसके आज के दौर में पूछे जा रहे हैं, तो लिखें एक क्वेश्चन, उसका फॉर्मूले को याद रखेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करें। Write down a question, please. The value of cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 is what? ऑप्शन दिखा के चलूंगा मैं, ऑब्जेक्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं हम। इसका आंसर 1/2, 1/4, 1/8 या नन ऑफ दीज, लाइक दिस। कोर्स देखना बच्चों, इसको कैसे कामयाब बनाऊंगा मैं। ये एंगल डबल होता जा रहा है कॉस में, तो तुरंत मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ गया कि इसके अंदर ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन सेट बैठेगा। यहाँ पर n की वैल्यू, क्योंकि 3 टर्म है तो n की वैल्यू 3 डाल दो। ये छोटा, सबसे छोटा एंगल होता है। यहाँ पर भी n की वैल्यू 3, a की वैल्यू डाल दो। इसको देखिए बच्चों, ये क्या बन गया, sin 8 पाई बाई 7 अपॉन 8 sin पाई बाई 7 होगा। इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, यानी इसको चेंज करो थोड़ा, ऐसे हो गया ये। ऐसे हो, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। ये इसको काट देगा, आंसर फाइनल ये आया। ये तीनों में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, चौथी चॉइस पे निशान लगाना होगा आपको। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। इस फंडा को मैं अभी और क्वेश्चंस में लगा के दिखाता हूं आपको। सम अदर प्रॉब्लम आई एम ऑल्सो रेडी टू सॉल्व। कुछ और क्वेश्चंस में लगा, लिखिए, द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 65, 2 पाई बाई 65, 4 पाई बाई 65 एंड सो ऑन 32 पाई बाई 65। ध्यान दीजिएगा और इसको पूरा सॉल्व करके देखना चाहें, पूरा लिख दीजिए। 8 पाई बाई 65, 16 पाई बाई 65, 32 पाई बाई 65, 64 पाई बाई 65। This is also one problem based upon the similar logic and has been asked in IIT JEE Advanced exam. बच्चों यहाँ पर भी पैटर्न्स दिख रहा है बड़ी दूर से कि इसका एप्लीकेशन है ये।
टर्म कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म में n की वैल्यू 7 डाल दो और a की वैल्यू सबसे छोटा एंगल डाल दो। देखना 2 की पावर 7, ये 32 तक रखिए इसको, यानी n 6, 2 की पावर 6 और a की वैल्यू पाई अपॉन 65 अपॉन 2 पावर 6 पाई अपॉन 65। ये क्या बन गया, 2 की पावर 6 64 होता है, अपॉन नीचे आइए ऊपर देखना, इस ऊपर वाले रिजल्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख दिया इसको। ध्यान देना बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है और नीचे कोई बदलाव नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कट गया पूरा, आंसर तैयार आपका। तो इस लॉजिक को बड़ी बार आईआईटी के कुछ एग्जाम्स में पूछा है। तो इस पे क्वेश्चन बड़े सारे एंट्रेंस का पार्ट बने हैं, उसी सीरीज में एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करा हुआ रखा हुआ है। और देखें इसमें और हम लोग किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं जिससे इस लॉजिक को और अच्छे से सीखा जाए और समझा जाए। लिखिए, एक और क्वेश्चन कराएंगे इसका, सम अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखना कभी क्वेश्चन कहता है साइन अल्फा की वैल्यू 336 अपॉन 625 है, अल्फा की वैल्यू 450 से लेके 540 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, देन साइन अल्फा बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी। ये देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है हमें 336 अपॉन में 625। अल्फा जो एंगल है वो 450 से लेके 540 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन अल्फा बाई 4 कितना। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में यूनिक, कैसे चला जाएगा अब आपको समझना। सबसे पहले हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए एक ट्राइंगल का सहारा लेता हूं मैं। साइन अल्फा होता है P बाई H 625। अब हमें ये निकालना है ये बेस कितना होगा। तो देखना इसका बेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में 625 का स्क्वायर माइनस 336 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसका स्क्वायर करने के लिए हमें थोड़ी सी बड़ी स्ट्रेटजी यूज में लानी पड़ेगी। क्या मतलब, 625 का स्क्वायर करेंगे आप और 336 का स्क्वायर करेंगे। तो देखना 625 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखना कुछ ऐसे आया ये 390625। इसी तरीके से 336 का 336 में मल्टीप्लाई लगा दो एक बार, ध्यान से समझिएगा।
लाइक दिस, कुछ ऐसे आया ये। दोनों रिजल्ट को माइनस करना होगा, यानी 112 896 देखना कुछ ऐसे आया। इसको चेक करते हैं। 9 6 या 15, 2 9 11 12 16। यस, अब इसका रूट लेना पड़ेगा, यानी ये चीज़ निकल के आई 2 7 7 7 2 9। इसका रूट लेना पड़ेगा आपको। तो देखना इसका रूट क्या आता है, उसे चेक करूंगा मैं। यानी 2 7 7 7 2 9 का रूट क्या आएगा? 5 5 25, 2 7 7 पेयर आउट कर दिया, 2 का डबल 4 कर दिया हमने। ध्यान देना, 5 5 या 25 है, 5 का डबल 10 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितने पर जाएगा? 10 2 जा 204 हो गया। ऐसे हो गया ये। 7 - 4 3, 7 - 0 7, 2 9 को इसका डबल कर दो। ये देखना 7 पे गया, ये आपका 527 आया बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर दबदार रही है, ध्यान देना है। और ये इतना एक्सपर्ट आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस लेवल का सामना करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही सीरियस लेवल पे काम जरूरी होता है। तो बेस देखना ऐसे हो गया, ये निकल आया अपने 527। अब इसमें से कॉस की वैल्यू निकालता हूं मैं। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ध्यान देते रहिए। अब मैं चलता हूं, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होती है। ध्यान से समझते रहिएगा। अब आप कॉस अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी हुई है, -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करें जरा, ये कितना आएगा? फाइव 27 में से 625 को माइनस करना है आपको। कितना हुआ? 625 में से 527 माइनस करना है, 8 बचा, 98 बचा है। तो दिस इज -98 अपॉन 625 हो गया, लाइक दिस। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 49 पे इसको कैंसिल कर दिया। 49 अपॉन 625, ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू, साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालिए पहले यहाँ से। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी निकल आई? +/7/25। समझते रहिएगा। अब आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि ये प्लस लेना है या माइनस। तो अल्फा की वैल्यू जब ये लाई कर रही है, तो यहाँ से देखना अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें 2 से डिवाइड लगा दिया तो 225, इसमें 2 से डिवाइड लगा दिया तो 270। ये आप देख पा रहे हैं अल्फा बाई 2 की थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड। तो वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, का मतलब हुआ बच्चों यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई -7/25। ध्यान देते कि समझना इसको। अब मेरे को इससे फिर एक बार यहाँ भी साइन से कॉस की वैल्यू निकाली थी, अब इसके लिए भी मेरे को कॉस की वैल्यू निकालनी है एक बार लास्ट। और तो साइन होता है p/h, ये 24 हो गया। यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो गई b/h, 24/25। अल्फा बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये बच्चों माइनस में होके आएगी वैल्यू आपके सामने। अब एक बार और हम फॉर्मूले का सहारा लेंगे बाई 4 का। तो देखना एक बार लॉजिक ये दोबारा लगाना होगा हमको। कौन सा? cos थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बाई 4 कर दो दोनों साइड से। cos थीटा इक्वल टू दिस,
तो इसको जब हम दोनों साइड बाई 2 कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसकी वैल्यू ऊपर से डाल दो, ऐसे हो गया ये हो गया -49/25 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4। ध्यान से समझते रहिएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया है। 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू ये आ गई है। इसको लेफ्ट में लाए तो ये -49/25 हो गया है। यहाँ से इस 2 को लेफ्ट में लाइए। फाइनल आंसर की तैयारियां आपकी यहाँ से ऐसे हो गई। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 49/50 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4। साइन अल्फा बाई 4 की वैल्यू +/7/2√5। अब एक बार बाई 4 करके देखिए, क्योंकि एंगल प्लस अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही थी आपकी। अल्फा बाई 4 कितना चला जाएगा, 4 से डिवाइड लगा दो इसमें, कितना गया, लाइक दिस, ऐसे करके। ये देखना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को दर्शाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू बच्चों आपकी ऐसे कुछ तैयार हो गई है। ये आंसर है इसका, साइन अल्फा बाई 4 का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को संभाला गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी वेट है, इसमें बारीकी से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बड़ी कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन देंगे। इसमें एक पॉइंट और समझना होगा आपको। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। देखना, इसमें कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1/4 होती है। कॉस 18 की वैल्यू √10 + 2√5/4 होती है। इसको याद करने का भी एक क्राइटेरिया थोड़ा सा रहेगा। जो साइन में 18 में वही कॉस 36 में वैल्यू है, प्लस माइनस का फर्क है। और जो कॉस 18 में वही साइन 36 में है, केवल प्लस माइनस का फर्क। थोड़ा सा इसको, इसके साथ भी कुछ और वैल्यूज की भी जरूरत होती है, उनको भी ध्यान रखिएगा। साइन 22.5 की वैल्यू कॉस 22.5 की वैल्यू, बस प्लस का निशान लगा दो इसमें। तो ये वैल्यूज भी यहाँ इस एंगल में जरूरी होती हैं, हमें समझ के चलें। देखना, इनको थोड़ा सा समझ के चलें कि इनको वैल्यूज को हम लोग कैसे डिराइव करके लाए हैं। तो देखना, हमें बात करनी है थीटा की। बच्चों देखना, हमारी कोशिश ये होती है कि जो 10th लेवल पे हमने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज पढ़ी हैं, उन्हीं वैल्यूज को जानते हैं, या कुछ ऐसी वैल्यूज हम सामना कर सकते हैं जिनका मल्टीपल उस टेबल में जाके मिलता हो। तो 18 डिग्री का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 की वैल्यू हमें टेबल में पता होती है। तो दोनों साइड में इसको 5 से मल्टीप्लाई लगाता हूं। इसके मैंने 2 पीस कर दिए, एक वैल्यू को राइट में ट्रांसफर कर दिया, दोनों साइड कॉस लगा देता हूं। ये क्या बन गया बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा। अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला डाल दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दो। एक कॉस कॉमन लेके काट देता हूं, सारे को यूनिफॉर्मिटी दीजिए। कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर में बदल दिया। ओपन करिए इसको, ऐसे कुछ हो गया। इसे ऑर्डर में लाता हूं।
देखना इसको ऑर्डर में ला रहा हूं, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर साइन वाली टर्म -2 साइन थीटा, फिर +1, नंबरों का हिसाब लगा दिया, माइनस से मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो, -b प्लस -4ac 2a, ये क्या बन गया, √20 को लिख दो 2√5, ऐसे कर दिया, 2 कॉमन लेके काट दिया, थीटा की वैल्यू 18 डाल दो, तो देखना यहाँ से हमारे पास जो बच गया है वो 2 वैल्यू बच गई हैं। ऐसे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 18, तो सारी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती वहाँ, ये रिजेक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो साइन 18 की वैल्यू बच्चों देखना ये तैयार हो गई आपकी, साइन 18 इक्वल टू √5 -1/4। अब इस साइन 18 की वैल्यू से मैं cos 36 की या बाकी वैल्यूज को निकालता हूं। देखिएगा कैसे, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a की जगह डाल दिया मैंने 18, लाइक दिस। ये बन गया कितना, साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू आपने अभी ये निकाली है, साइन 18 की वैल्यू। इसको ऑर्डर में लाइए, जरा कैलकुलेशन को एकदम दबदार बनाइए, ऐसे हो गया ये, सॉल्व करिए इसको, एट पे काट दिया इसे, 2 + 2√5/8, 2 कॉमन लेके काट दो बच्चों इसे, ये आपकी cos 36 की वैल्यू तैयार हो गई है। इसी तरीके से साइन 18 cos 36 की वैल्यू हो गई, साइन 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर cos 36 की वैल्यू तैयार हो गई है, अगर साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू निकालनी हो तो 1 - cos स्क्वायर 36, इस वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या हो गया, ऐसे बन गया बच्चों ये 16 - 6 + 2√5, ये क्या बना, ये वैल्यू निकाल रहे हैं आप साइन स्क्वायर 36 की, अंडर रूट ले लीजिए, तो ये देखना +-10 + 2√5/4, साइन 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव के निशान को हटा दो। अब आपका क्या बचा, cos 18 की वैल्यू बची हुई है अब आपकी, तो cos 18 की वैल्यू निकाल देते हैं। देखना cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a -1 होता है, तो हमें वैल्यू दी निकालनी है cos स्क्वायर 18 की, तो cos स्क्वायर 18 की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर वाली वैल्यू को लेके चल पड़ते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू आपकी क्या थी, ऐसे थी, सॉल्व करिए इसे, ये क्या बना आपका, और बढ़ाइए इसको आगे, ये वैल्यू cos स्क्वायर 18 की है, cos 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस तरीके से बच्चों ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने डिराइव करके देख ली। इसके कुछ एप्लीकेशंस पुराने रिकॉर्ड में हमारे में हैं जो एंट्रेंसेज में पूछे गए हैं, उसके चलते ये सब करा जा रहा है। तो देखना कुछ कैसे एप्लीकेशन इसके पूछे गए उस पर बात कर लेते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें फेस करने को मिल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 5, ये ऐसे करके बनाओ। तो देखना पहले पाई की वैल्यू में 180/5 डाल दूं तो बच्चों देखना ये लिखा क्या है, साइन 36, साइन 72, साइन 108, और यहाँ पर भी डाल दूं तो ये लिखा हुआ है साइन 144। पाई की वैल्यू डाल दी सारी जगह। अब देखना इसकी वैल्यू तो मेरे को आती है, इसको कुछ ना बोलो। साइन 72 की वैल्यू कॉस 18 की एलई को इक्वल होती है। इसको जरा ब्रेक करिए, 90 + 18, इसको जरा ब्रेक कर दो, बड़ी बड़ी वैल्यूज को छोटे में ब्रेक कर दो। ये क्या बन गया आपका, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। ये दोनों सेम टाइप की चीज़ें आ गई हैं। एक बात अभी सीखी हमने कि cos स्क्वायर cos 18 की वैल्यू साइन 36 की वैल्यू के इक्वल होती, बस माइनस प्लस का फर्क चलता है। तो देखना ये क्या हो गया, ये वैल्यू डाल दी, इधर ये वैल्यू डाल दी। सॉल्व करो इसको, a + b a - b, ये क्या बन गया बच्चों, 5/16। So student, this is all about the angle of multiple angles and some multiple angles. So this is all for today. Thank you very much.